पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट पर अहम अहदाफ तो तय पा गए हैं और आइंदा माली साल का जो बजट है वो 17,600 अरब से भी तजावुज़ करने का तो इम्कान है। वी आर नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, हम नंबरों में नहीं फंसने वाले हैं, लेकिन कुछ ये एक्सपेक्टेशन जो जाहिर की जा रही थी सादिया कि कुछ रिलीफ मिलेगा तनख्वाहदार तबके को, क्या अभी भी वो खास तौर इंटैक्ट पर है या सबसे नहीं? ज़्यादा अफेक्ट जब भी कोई टैक्स आयद होता है तो वो तनख्वाहदार तबका होता है, बिकॉज उसका टैक्स तो पहले ही कट जाता है। बट द फैक्ट इज दिस कि वो टैक्स कटने के बाद कोई भी रिलीफ उसकी तरफ नहीं आ रहा होता है। दैट मेक्स द जॉब वेरी डिफिकल्ट। और खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माहिर माशियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त भी निकाला है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइएगा कि जी जून में बजट की बातें की जा रही है, कह रहे हैं सुपर टैक्स कम करना है, एक दो और सिफारिशात भी डाली जा रही हैं। सो जस्ट वॉक मी थ्रू दिस कि क्या क्या यहाँ से प्रपोजल्स जो आईएमएफ के सामने टैक्स को कम करने के लिए रखे जाएंगे और उसका इम्पैक्ट आवाम पर किस तरह से होगा। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझें तो पाकिस्तान इस साल तकरीबन 12,000 और 12,300 अरब के दरमियान जो एफबीआर है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। ये हदफ इनिशियली 12,900 था और इसको रिव्यू करके तकरीबन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके इर्द गिर्द कहीं हम खत्म करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर का अहदाफ जिस पे बातचीत हो रही है वो है कि जो एफपीआर की कलेक्शन है वो 14,300 अरब होगी। तो एक तो याद रखिए कि आपने तकरीबन 2,000 अरब रुपया जो है वो नया ऐड करना है इनटू द टैक्सेशन फ्रेमवर्क। इसमें पहला जो काम होगा वो ये होगा कि आपके पास एक ऑटोनमस ग्रोथ आएगी। जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, चीज़ों की कुछ इन्फ्लेशन होगी तो चीज़ें महंगी होंगी तो सेल्स टैक्स ज़्यादा आएगा, इनकम्स बढ़ेंगी, इनकम टैक्स ज़्यादा आएगा। ओवरऑल मैं एक बात कर रहा हूँ, कुछ आपको फिर भी शॉर्टफॉल रह जाएगा और कुछ आपको रद्दोबदल करना पड़ेगा टैक्सेशन में वहां तक पहुंचने के लिए। अब ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलरीड क्लास पर जो टैक्स है वो तो ऐसा है जैसे यूरोपियन ममालिक में होता है। सर्टनली ये टैक्स नहीं होना चाहिए और हम कम्पीट कर रहे हैं अगर मिडल ईस्ट से अपनी मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करने में। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो सैलरीड क्लास 6 लाख से टैक्स देना शुरू करती है, ये 6 लाख की बजाय 10 लाख कर देना चाहिए मिनिमम भी, जिसका मतलब ये है कि आप 50,000 रुपए महाना नहीं बल्कि कहीं 75-80 हजार रुपए महाना कमा रहे हो तो आप टैक्स के निजाम में आए। और इसी तरह जो ऊपर के ब्रैकेट्स हैं उस पर भी एक रिलीफ का आंसर चाहे 2-5% का ही हो वो देना चाहिए, ताकि लोगों को जो इनकम है, जो उनकी बाइंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से कमजोर हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ करना चाहिए, आपकी बाइंग पावर जो आपने 3 साल में इन्फ्लेशन देखी है उसकी वजह से मांद पड़ गई है। आप ये चाहते हैं कि आपकी बाइंग पावर बिल्ड हो तो वी वांट टू पुट सम मनी इन योर पॉकेट। दूसरा जो रद्दोबदल है वो मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहिए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में अब पनपना शुरू हो, एक स्टेबिलिटी आ गई है। और तीसरी चीज जो नॉन सैलरीड हैं जैसे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, ये जो लोग हैं ना ये टैक्स देते नहीं है पूरा, बिकॉज और बढ़ा दिया है हमने। तो वो बिल्कुल ही मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको एक पर्ची दे देगा पर वो उसको काउंट नहीं करेगा टू ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में गुज़श्ता 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी और आई थिंक वो कर्ब करने का तरीका ये था कि हमें अपने टैक्स के जो अहदाफ थे उन्हें पूरे करने थे। एक तो आई रियली वांट टू नो व्हेन वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स दैट कि वो हम कम करके और हम डायरेक्ट टैक्सेशन जहाँ जहाँ जिसका बनता है उसकी तरफ आए ताकि हमारी सैलरीड जो आवाम है उनको इसका रिलीफ मिल सके। ऑल्सो बताया जा रहा है कि तामीराती शोबे में भी विद होल्डिंग टैक्स हटाने की बात की जा रही है, उस पर ज़रा बताइएगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। विद होल्डिंग टैक्सेस ना मैम अक्रॉस द बोर्ड उड़ा देने चाहिए। ये जब हमने लगाए थे, चूंकि मैं पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री रहा हूँ इतना अर्सा, तो इसका मकसद ये था कि हम डेटा गैदर करेंगे एज विद होल्डिंग एजेंट्स और उस डेटे को यूटिलाइज करेंगे एनफोर्समेंट में। सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस सो दैट अथॉरिटीज आज जो ये काम कर रही हैं वो समझें इसको लगाने का मकसद टैक्सेशन का हिस्सा बनाना कतई तौर पे नहीं था। इसका मकसद डेटा कलेक्ट करना और फिर उस डेटे को यूज करके एनफोर्समेंट करना। अब जो नया टैक्स मैं कहता हूँ ना 400-500 अरब इस साल आना है वो एनफोर्समेंट से आना चाहिए। सो आपने बहुत अच्छा सामने रखा, वो आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, यानी विदहोल्डिंग उड़ा दें। एक हमने और 3-4 चीजें, हम पहले सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी लेते थे 2008 से पहले, फिर हमने एक एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगाई, फिर हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई।
ये उन वक्तों में लगती हैं जब इकोनॉमी लेट से टर्मोइल आ जाए, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा इवेंट पाकिस्तान में हो जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई आंगहानी आफत आ जाए, हम इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहें। अब हमने इनको पार्ट एंड पार्सल बना लिया है। तो एक तो फंडामेंटल, दूसरा विदहोल्डिंग के बाद रिफॉर्म आना है, वो ये आना है कि एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज इनको बतदरीज आपको कम करना है, ताकि आप कस्टम्स ड्यूटी रख के इंपोर्ट को जो रॉ मटेरियल की फॉर एक्सपोर्ट है उसको आसान बनाएं और थोड़ा सा ईज भी करें इंपोर्ट को, बिकॉज आप उस पोजीशन में आ गए हैं, $13 अरब की इस वक्त आपकी एफएक्स रिजर्व्स हैं। आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बनाने के लिए अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा सा चैलेंज होने दें, और अगर कोई इंडस्ट्री बिल्कुल इनएफिशिएंट है तो उसको सिस्टम से खत्म होने दें। दुनिया में जिन कौमों ने भी तरक्की की है, उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करके नहीं किया ये ड्यूटीज लगाकर, बल्कि उन्होंने उसको कंपेटिटिव बनाने के लिए कहा है कि अगर तुम ग्लोबल वैल्यू चेन जैसे चीजें नहीं बना सकते तो मे बी यू डोंट नीड टू एग्जिस्ट, तो एक एग्जिट स्ट्रेटेजी दें। ये है ट्रांसफॉर्मेशनल बजट। अगर एक रिवायती बजट बनाना है तो फिर तो कॉपी पेस्ट ही कर दें, फिर उस पर क्या फायदा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं देखिए, बहुत जरूरी है कि हम सारी गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो टैक्सेशन साइड की कर रहे हैं। हमें किसी वक्त, आप फिर किसी दिन कर लीजिएगा, एक पूरा एक्सपेंडिचर साइड की गुफ्तगू करनी चाहिए। जितना एक्सपेंडिचर यानी कि हुकूमत का जारी इखराजात भी और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जितनी उनकी क्वालिटी को बेहतर करेंगे, जितना उनको टारगेट करेंगे, जितना उनको मीनिंगफुल बनाएंगे, इम्पैक्टफुल बनाएंगे, उतना ही हुकूमत का हुजम भी कम होगा और हुकूमत का इम्पैक्ट इन व्हाट इट डज बहुत बेहतर होगा। और आखिरी बात यह है कि प्रोविंसेस के बजट्स को भी जो लाइंस आज हमने डिस्कस की हैं, इसी पे उस्तवार करना है। बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट से जीत कर आ रहे हैं, अब जो इकोनॉमिक डेप्थ है वो भी हमें बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात ये भी कि नाइजीरिया भी अब उन ममालिक में आ गया है जिसने आई थिंक लेटली अपना IMF का पूरा लोन पे कर दिया है। I really hope that this is going to be so, last जब and we नाइजीरिया don't go ने into कर दिया है तो फिर हमें वो क्या चीजें रोक रही हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर खाकान नजीब ने बिल्कुल सही कहा, सही उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि हमारी प्लानिंग का हमारा बड़ा फुकदान है। जो चीजें हमने 10 साल पहले शुरू की थी बिकॉज़ उस वक्त की जरूरत थी ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप 100 रुपए कमाएं तो खर्चा आप 50 करें और बाकी फिर आप कहीं लगाएं या फिर बचाएं। लेकिन 100 कमा के अगर 150 खर्च कर रहे हैं तो फिर आप कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को, कितना मल्टीप्लाई। एंड देन अगेन बात वही सादिया, एक मुल्क क्या सिर्फ टैक्सेशन से ही कमाएगा या फिर वो मैन्युफैक्चर करेगा चीजें, वो एक्सपोर्ट करेगा। सो बहुत सारी चीजें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।